आज के इस एक ही वीडियो के अंदर विश्व के जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उनको हम पढ़ लेंगे और मैप की सहायता से पढ़ेंगे। आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। श्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। श्री एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। भले लेक्चर आपको कम मिले लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो शुरुआत करते हैं रेड क्लिफ रेखा से। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। किसके द्वारा खींची गई? सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी और उन्हीं के नाम से ये रेड क्लिफ रेखा लिख दी गई। सर रेड क्लिफ ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा ये रेखा खींची गई थी। आप जानते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो ये पश्चिम पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, तो इन दोनों को जो बॉर्डर भारत से अलग करती है ये बॉर्डर लाइन ही रेड क्लिफ रेखा कहलाती थी। रेड क्लिफ रेखा जो सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, ये अपने ऑफिस में ही बैठे थे। इन्होंने मैप मंगवाया और ये उत्तर पश्चिमोत्तर वाला जो इलाका है और इसके अलावा पूर्व का जो पाकिस्तान है, यहाँ पर जो भी थाने थे, पुलिस थाने थे ना, उनको आपस में मिलाकर इन्होंने ये बॉर्डर लाइन खींच दी, इधर भी और इधर भी। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि कोई शहर, कोई गांव आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में चला गया। ऐसी बहुत दिक्कतें आई। बाद में धीरे धीरे भारत सरकार ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सॉल्व किया इस मैटर को। ठीक है, जैसे बेरूबारी जो केस आया था, इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, तो इसी रेड क्लिफ रेखा के कारण ही समस्या उत्पन्न हुई थी। अब मैकमोहन रेखा बच्चों, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। 1914 में भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और शिमला की गवर्नमेंट और जो तिब्बत की गवर्नमेंट, दोनों के बीच में शिमला में एक समझौता हुआ था और इस समझौते के कारण, इस समझौते के तहत ये रेखा खींची गई तिब्बत और भारत के अंदर। और आप जानते हैं तिब्बत पर अब चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो कई किताबों में भारत और चाइना भी लिखा होगा, तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये समझ लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा जब खींची गई थी 1893 में ना, तो उस समय ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, तो इस कारण से अब ये रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और 1893 में ब्रिटिश के जो सिविल सेवक थे सर हेनरी मार्टिन डूरंड, इनके और अफ़गान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच में समझौता हुआ था, उसके तहत ये बॉर्डर लाइन खींची गई। ठीक है, अब बॉर्डर लाइन खींची गई मतलब ये मत समझ लेना कि वहाँ जाकर फिजिकली बॉर्डर बनाया गया, नहीं, ये कापी पर ही है। ठीक है, ये कागज़ों पर ही है समझने के लिए। उसके अलावा एक रेखा है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा ये किसके किसके बीच में बच्चों? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनाट रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच ये रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे आप, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इसके अलावा मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में खींची गई है। ये मेन रहीम जो लाइन है ये फिनलैंड और रूस के बीच में खींची गई है, देख लीजिए मैप में। इसके अलावा हिंडनबर्ग रेखा ये बच्चों पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। पोलैंड और जर्मनी के बीच ये रेखा है हिंडनबर्ग, तो याद कर लीजिएगा अभी। और एक है 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल रेखा, ये बच्चों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल लाइन है। इसके अलावा 49th समांतर रेखा या पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। इस एक ही वीडियो के अंदर आप याद कर लीजिए, मैं चाहता हूँ
तो 49th समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38th उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इस समय। मैकमोहन रेखा ये भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। ये 3 लाइनों में है। एक तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर देख लीजिए सिक्किम में एक लाइन है, और अरुणाचल प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि बीच में भूटान और नेपाल भी आ जाता है। ठीक, और इसके बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। इतनी रेखाएं आप इस वीडियो में याद रखिए, एग्ज़ाम में आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है तो आप आसानी से बता पाएंगे। इसके अलावा बच्चों बता दूं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। श्री एजुकेशन जो है, जो चैनल है हमारा, इसका एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत बेहतरीन हर सब्जेक्ट के क्लास नोट्स हैं, आप वो ले सकते हैं। थैंक यू।